अगर आपसे कोई कहे कि श्रम एक मोटिवेशन है, वो मोटिवेट करता है करने वाले को, जो भी उसके आश्रय में जाता है श्रम उसे मोटिवेट करने लगता है, जीवन की तैयारी कर लेता है, वो सिखाता है, नई सीख देता है। जैसे कि हम अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, कभी बच्चा स्कूल में जाने के लिए इनकार कर देता है, लेकिन प्रैक्टिस का मैन परफेक्ट, ऐसा हो हम सुनते हैं। और हर रोज़ हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, बच्चा रोता है, हम वहाँ थोड़ी देर रुकते हैं, धीरे धीरे बच्चे को स्कूल की आदत पड़ जाती है और वो फिर वही रहने लगता है। हम जो श्रम लेते हैं, बच्चा जो हमारा श्रम लेता है, बच्ची श्रम लेती है हमारी, उससे वो मोटिवेट हो जाते हैं। और ये मोटिवेट करना, ये श्रम की कला है। बहुत से प्रकारों में हम देखते हैं कि मोटिवेशन की ज़रूरत आज की दुनिया में ज़्यादा है। पहले भी थी, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते थे। अगर हमारे बच्चों को या बच्ची को, लड़की को अगर हम दूर भेजते हैं सीखने के लिए, हमारे शहर से दूसरे शहर में, गांव से दूसरी जगह, एक कोर्स करने के लिए, डिप्लोमा करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो लड़की या लड़का अपने घर से दूर रहने के लिए झिझकता है, तैयार नहीं होता उसका मन। फिर हम तैयार कर लेते हैं, उसको मिलने जाते हैं बीच में, या फ़ोन करते हैं, या वो भी फ़ोन करते हैं। और ऐसा होने से वो मोटिवेट हो जाती है लड़की, और फिर वो पढ़ाई में दिलचस्पी लेती है, उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है उसका। और जब हम नया नौकरी करने लगते हैं, नया जॉब करना लगते हैं, तब हमारा मन भी वहाँ लगता नहीं। हम सोचते हैं ये कहाँ आ गए हम लोग, हमारी पहली ज़िंदगी थी, अच्छी थी, हम घर से दूर, अपने लोगों से दूर, गांव से दूर, अपने शहर से दूर, यहाँ आ गए नौकरी के लिए, काम करने के लिए। कैसा होगा हमारा आगे का जीवन? तब हमें सहायता करने के लिए खुद श्रम हमें मदद करता है। जब हम काम करते हैं ऑफिस में, या कार्यालय में, या कंपनी में, या कारखाने में, दुकान में, या खुद का व्यवसाय अगर है तो बिजनेस में, तो ऐसे में हमारा जो मन है वो श्रम की ओर बढ़ जाता है, और हम बाकी की जो बातें हैं वो भूलते हैं, उनको कम याद करते हैं। श्रम में हमें खुशी लगती है, हम वही काम में हमारा मन लगाते हैं, और धीरे धीरे हमारा जो काम है वही हमें अच्छा लगता है। इसका सीधा सा अर्थ ऐसा है कि हम मोटिवेट हो जाते हैं, हमारे में बदल आ जाता है, हम सीखते हैं, हम खुद को बदल डालते हैं कि भाई हमें आगे की ज़िंदगी ऐसा करना है। तो अभी हम जवान हो गए, हम पर जिम्मेदारी आ गई, तो हमें ये करना चाहिए, और वो हम करते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। हर एक को घर से बाहर निकलना है, अपना जीवन मजदूरी कमाना है, पेट खुद का पालना है, परिवार को पालना है, और एक जीवन को सुंदर और सुखकर बनाना है। और इसीलिए हमें श्रम की ज़रूरत है।
जैसी हमें श्रम की ज़रूरत है वैसे श्रम को हमारी ज़रूरत है। एक दूसरे के ऊपर हम लोग निर्भर हैं। और ये जो श्रम की मोटिवेशन की बात चल रही है ना, ये बात कुछ नई नहीं है, पुरानी ही है। जब आश्रम में, उस काल में, पुरातन काल में, जब आश्रम में बच्चे पढ़ने जाते थे या विद्यालय में पढ़ने जाते थे, तभी उनको मोटिवेट किया जाता था श्रम के माध्यम से। उनकी शिक्षण विद्या पूर्ण होने के बाद वो घर लौटते थे, 10 साल 12 साल तपश्चर्या करते थे। ये मोटिवेशन है, नहीं तो क्या है? आप समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ? और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये श्रम जो है हमें मोटिवेट करता है, हमें मोटिवेशन तक लाके खड़ा कर देता है। हर बात में हमें श्रम करना है, हमें मेहनत लेनी है, परिश्रम करना है। जब कोई पुराना घर छोड़कर नए घर में रहने को जाते हैं, तभी उनको पुराने घर की यादें आती है। उनका मन नहीं लगता नए घर में, चाहे वो कितना आलीशान ना हो, अच्छा ना हो, सुख सुविधा से भरा हो, लेकिन पुरानी यादें तो आती ही है। फिर हमें श्रम मोटिवेट करता है कि जाने दो, जो बातें पुरानी थी वो चली गई, अब तुम्हारी नई जिंदगी बन रही है, तुम्हें यही रहना है। और हम रहते हैं बड़े बड़े शहर में। अगर हम जाते हैं, हमारे पास कुछ पैसा नहीं है, अगर हम मजदूरी करते हैं, तो एक एक रूम में हम लोग 5-6 लोग या 10 लोग रहते हैं। वो सहारा बन जाता है एक दूसरे का, पहचान बढ़ जाती है। हम लोग काम करते हैं, गांव में पैसे भेजते हैं, मजदूरी करते हैं, वह श्रम से मोटिवेट हो जाते हैं। फिर हर एक का काम अलग अलग भी हो सकता है। एक घर में रहने वाले का ये बनता है, ये होता है। अगर हम हमारे घर में रहते हैं तो समझो मैं एक सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, मेरी वाइफ सरकारी नौकरी कर रही है, मेरा जो लड़का है वो प्राइवेट जॉब कर रहा है, मेरी जो लड़की है वो भी प्राइवेट जॉब कर रही है, किधर पढ़ाती है। और अगर मेरे बच्चे लड़के की पत्नी है वो भी किधर जॉब करती है। तो हम रहते एक घर में, लेकिन सुबह काम पे निकलते अलग अलग जाने के लिए, और शाम को वापस आते हैं। तो हमें मोटिवेट किया जाता है श्रम के माध्यम से कि भाई आप ये करना है आपको, और ये करके आपको वापस यही आना है। ये जो मन है ना, मन दिमाग, इसमें बात बिठाई जाती है श्रम के माध्यम से। हमारे हाथ श्रम करने लगते हैं, तभी हमारा दिमाग उस पर कंसंट्रेशन करता है, और हम कोई बुरा नहीं करते, हम कोई गलत नहीं करते, हम सही करते हैं। हम सीखते हैं श्रम के माध्यम से, जिंदगी सीखते हैं। जिंदगी कैसी बितानी है, उसको कैसा मजबूत बनाना है, ये हम सीखते हैं। श्रम अनुभव है, वो हमें ये सिखाता है। हमारी आंखें जो है उसका चित्रण कर लेती है, पिक्चर जो है कैच कर लेती है, दिमाग में बैठते मेमोरी। जब हम दूसरे दिन काम करने को आते हैं तो भी हमें याद आता है भाई ये काम अधूरा रहेगा, ये तो पूरा हुआ था, ये तो परसों करना है, इसको 1 महीने के बाद देना है। ये जो मेमोरी है, मेमोरी में हमारे बैठ जाता है। ये सब करता है कौन? श्रम श्रम श्रम। मैं श्रम की बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं ना? श्रम ही मोटिवेशन करता है सब। लर्निंग फॉर ऑल,
सबको सिखाता है। वर्क फ्रॉम होम, घर से कुछ काम करते हैं लोग, प्रेरणा कौन देता है? ऐसी बहुत सी बातें हैं इसके अंदर। हम बोलते कि हमने किया, मैंने किया, मेरे बच्चे ने किया, मेरे बॉस ने किया, हमारे सहकारी ने किया काम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। श्रम ने आपके माध्यम से, आपके हाथों से करवा के लिया है। कारण क्या है? इसका कर्ता कौन है? आप नहीं है, आप तो निमित्त मात्र है। श्रम जो है, श्रम इसका मुख्य कर्ता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि श्रम हमें मोटिवेट करता है कि भाई ये काम करना है, वो नहीं करना है। अगर हम तैयार नहीं कोई काम करने के लिए, तो हमको राजी किया जाता है, तैयार किया जाता है। हम काम करने वक्त चुकते हैं, गलत काम हो जाता है। 4 बार 5 बार, 6ठी बार हम सीखते हैं, गलतियाँ कम करते हैं, लेकिन हम सीखते हैं जरूर। 10वीं बार हम परफेक्ट बन जाते हैं। और ऐसा करने के लिए हमें जो शक्ति प्राप्त होती है वो श्रम से प्राप्त होती है। और श्रम एक महाशक्ति है, दुनिया की शक्ति है, इस पृथ्वी की शक्ति है, ब्रह्मांड की शक्ति है। श्रम के बिना कुछ संभव नहीं है। श्रम सबको मोटिवेट करता है, न कि मानव को। पक्षी को मोटिवेट करता है, प्राणी को मोटिवेट करता है, वृक्ष जो पेड़ है उनको मोटिवेट करता है, जल को करता है, प्रकाश को करता है। सबको मोटिवेट करता है कि भाई ये काम करना है, ये तुमको बनाना है, करना ही है। एक मार्ग दिखाता है, एक दिशा दिखाता है, तभी काम बन जाते हैं। जो तैयार नहीं है उनको सावधानी से सिखाया जाता है। इसका उदाहरण मैंने दिया पीछे बच्चों का या अपने नौकरी का। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि श्रम एक मोटिवेशन है, वो मोटिवेट करता है। ऐसा करने से बहुत से जो श्रमी है, कामगार वर्ग है, मजदूर है, वो श्रम के आभारी बन जाते हैं, ऋणी बन जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में श्रम ने खुशियाँ ला के दी है। अगर श्रम होता नहीं तो सोचो क्या बन जाता। एक जीवन के बारे में सोचो। जब हम काम करते हैं ना, नौकरी करते हैं ना, तो हम गलत जो बातें हैं वो करते नहीं। हमारा हाथ, हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारे आँख, मुँह, शरीर, ये सब अच्छे काम में लग जाते हैं। जो काम हम करते हैं वो जो रहेगा वो उसमें तल्लीन बन जाते। तो इसका फ़ायदा क्या है हमें? इसका फ़ायदा ये है कि हम जीना सीख लेते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी वही है हमारी। जो हमने काम करना सीखा है वही हमें करना है। अगर दुकान चलाते तो रोज़ दुकान पे जाना है। और मशीन की तरह हम काम करते हैं। रोज उठते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, नहाते, घर से बाहर निकलते, गाड़ी पकड़ते हैं, दुकान का शटर खोलते, दुकान चलाते, शाम को बंद करते, वापस घर आते। अगर नौकरी कर रहे हैं हम तो भी वैसा ही है। नौकरी के जगह उपस्थित रहना, काम के वक्त के पहले, और ऐसा हो जाता है बहुत सी बार। हमें समझता नहीं ये हमसे कौन करवा के ले रहा है, हमें कौन सिखा रहा है, क्यों कर रहे हैं हम लोग। ये हमें ये बातें मालूम नहीं बन जाती, मालूम नहीं होती, फिर भी हम करते हैं। और ये एक बार आपको आ गया काम करना, नौकरी करना, परिश्रम करना, तो फिर आप निर्दास्त बन जाते। आपके घर वाले भी निर्दास्त बन जाते। भाई चलो लग गया इसका ठिकाना, अब इसकी बनेगी बात, जीवन इसका निकल जाएगा। वो शांति से बोलते हैं,
और गर्व से बताते हैं कि भाई मेरा जो लड़का है, पोता है, ऐसा ऐसा है, डॉक्टर है, वकील है। आपको जो पहचान मिलती है ना, पहचान, वो श्रम के माध्यम से मिलती है। फिर आप बोलते हैं कि मैं वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं विमान चलाता हूँ, या मैं सिखाता हूँ, आप गर्व से बोलते हैं। लेकिन ये सीखने वाली जो बात है वो श्रम से की जाती है। पहले पहले तो आप राजी ही नहीं होते काम करने के लिए, दिल घबराता है, मुझे आएगा कि नहीं, मेरा कैसा होगा, ऐसे बहुत से प्रश्न आपके मन में उभर जाते हैं। लेकिन उसके ऊपर उत्तर, दवा श्रम आपको देता है। श्रम एक ऐसी दवा है जो आपको दुख जो है ना भुला देने को मदद करता है। वो आपको खुशी का जीवन जीने के लिए मोटिवेट करता है। भूल जाओ आप सब बातें गुजरी हुई, नई बात सीख लो। आज की बात जो हो गया, कल की बात भूल जाओ, आगे की सोचो, पीछे की बात छोड़ दो। ये सिखाता कौन है, ये मोटिवेट कौन करता है? श्रम करता है। अनेक जो लोग हैं वो मोटिवेशन के क्लासेस लगाते हैं, अलग अलग मोटिवेशन के क्लासेस हैं। लेकिन जो मुख्य क्लास है, वर्ग है, वो श्रम का है। कौन सा भी क्लास लगाइए, उसमें श्रम जरूर हाजिर होगा, उसको उपस्थित रहेगा, होना ही है उसको, नहीं तो वो क्लास बेकार बन जाएगा। हमारे जीवन में जो कठिनाई है, संकट है, उसको दूर करने के कारण खुद श्रम है, और दुख लाने का कारण भी श्रम है। ऐसी उल्टी पलटी बातें होती रहती है और हमें सिखाया जाता है जीवन क्या है, संघर्ष क्या है, जीना क्या है। कि हम सीखते हैं, फिर हम बातें करते हैं दूसरे से, देखो मैंने ये किया, मुझे नौकरी लग गई, फिर मैंने ऐसा किया, वैसा किया, घर बनाया। लेकिन ये नहीं बताते कि भाई पहले दिन में गया था काम करने के लिए, कितना घबरा हुआ था, मुझे काम करने को डर लगता था, मुझसे ये होगा कि नहीं, इस दुविधा में मैं पड़ा था। ये बात कोई बोलता नहीं, क्योंकि वो माहिर बन जाता है उसमें, बहुत माहिर होते हैं। और उनको श्रम की दुआ करनी चाहिए कि यहाँ तक आज मैं आया हूँ, इसका कारण क्या है, उसने मुझे मोटिवेट किया, श्रम ने, इसके लिए मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। और ये जानते हुए हम हमारे घर में जो बच्चे हैं या भावी पीढ़ी के श्रमी है, उनको भी ऐसा करने पर राज़ी करते हैं। जाओ बोलते, जाओ कुछ नौकरी ढूंढो, पढ़ाई तो हमने दी है तुमको, कोर्स तो लगाया है, तुम अच्छे पढ़े लिखे हो, कि नौकरी करना है आपको, बिजनेस करो कुछ, ऐसा बोलते हैं हम लोग। हमारे बच्चों को ही बोलते हैं, घर वाले को बोलते हैं। और ये सब तैयारी श्रम के माध्यम से की जाती है। हम बोलने से कुछ होता नहीं है। किसी को गुस्सा आता है, अगर हमारा लड़का है, लड़की है, तो हम बार बार उसको बोलते हैं भाई काम देखो, काम देखो, काम देखो, तो भड़क जाते हो। उनको लगता है कि हम उनको बाहर निकाल रहे हैं, इनको पैसे की पड़ी है, हमारे जीवन की नहीं। लेकिन इनको एक बात पता नहीं है कि आखिर में तुमको श्रम ही करना है ज़िंदगी भर। नौकरी करो या कुछ अलग करो, पेट तो पालना ही है, आपकी शादी बनेगी, बच्चे होंगे, आपका आयुष्य रहेगा, भविष्य रहेगा। इसको आप कैसा जवाब देंगे? इसीलिए श्रम के माध्यम से सिर्फ मोटिवेट किया जाता है। और ये बात छिपाई नहीं जा सकती, सबको मालूम है ये बात, लेकिन कुछ बोलते नहीं कोई लोग। और मैं ये कह रहा हूँ,
श्रम एक मोटिवेशनल है, मोटिवेशन है, मोटिवेट है।